हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 13। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखना, यहाँ पे हमको परिमेय संख्या नहीं दे रखी है, केवल इतना दे रखा है परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है और उसमें 2/3 जोड़ना है, तो परिणाम जो है वो -7/12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मानते हैं हम, माना परिमेय संख्या, देखना परिमेय संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना परिमेय संख्या x है। ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया। अब जैसे जैसे प्रश्न में बोलता जाए वैसे हमको करना है। तो परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, यानी हम परिमेय संख्या मानी हमने x, तो हम x को क्या कर देंगे, 5/2 से गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 5/2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को 5/2 से गुणा करेंगे, यानी x गुणा 5/2। ठीक है, तो x हम 5/2 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 5 का x में गुणा होगा, ये बन जाएगा 5x/2। देखना, अब देखते हैं आगे। तो गुणा हो गया हमारा, गुणा कर उसमें 2/3 जोड़ना है हमको, तो क्या करेंगे, 5x/2 में हम 2/3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखते हैं इसमें 5x/2 में 2/3 जोड़ने पर, देखना यहाँ से हमारे पास जो अभी आया हुआ है, पहले हमने परिमेय संख्या मानी x, उसमें हमने 5/2 का गुणा किया तो आया 5x/2, और उसमें अब 2/3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5x/2 प्लस 2/3। देखना, अभी हमने 5x/2 में क्या जोड़ दिया, 2/3 जोड़ दिया है। अब देखना हमको प्रश्नानुसार, क्योंकि अब प्राप्त हो रहा है -7/12 प्राप्त हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारी समीकरण बन जाएगी। यहाँ लिखते हैं हम प्रश्नानुसार, क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये लिखेंगे, क्या किया हमने, x में 5/2 का गुणा किया, 2/3 जोड़े, यानी ये परिणाम मिला अभी तक हमको। और इस परिणाम से क्या प्राप्त हो रहा है, 5x/2 प्लस 2/3। इससे जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, -7/12, और ये प्रश्न में दे रखा है हमको। ठीक है, अब यहाँ से हमारी समीकरण बन चुकी है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना, यहाँ देखेंगे हम 2/3 चर वाले पक्ष के साथ में इसका पक्षांतरण कर देंगे, सामने वाले पक्ष में ये बनेगा 5x/2, और जब ये उधर जाएगा तो यहाँ -7/12, और 2/3 इधर आएगा, यानी ये बन जाएगा -2/3। ठीक है, यहाँ इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं हम। इधर से बचे हमारे 5x/2 बराबर, देखना 12 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हमको पता है कि मान लो अगर बटे में दो संख्या ऐसी है जिसमें अगर बड़ी संख्या छोटी वाली संख्या के पहाड़े में आती है, जैसे 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, 3 चौके 12, तो इस प्रकार बड़ी संख्या जो होती है वो क्या हो जाती है, उसका एलसीएम हो जाती है। यहाँ से बटे में लिख देंगे हम 12। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक में हम भाग लगा के गुणा करेंगे। पहले 12 का भाग लगाएंगे 12 में तो एक बार जाएगा, और उस एक का गुणा होगा -7 में, यानी ऊपर आ जाएगा -7 माइनस, है ना, ये बीच वाला माइनस आ गया। अब 3 का गुणा 3 का भाग लगाएंगे 12 में तो ये जाएगा 4 बार, 3 चौके 12, और उस 4 का गुणा हो जाएगा इस 2 में, 4 दूनी हो जाएंगी 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से 5x/2। यहाँ देखना, यहाँ देखेंगे हम कि -7 और -8 दोनों माइनस के हैं, और जब भी दोनों संख्या माइनस की होती है तो दोनों प्लस होती है, लेकिन लिखा जाता है उनको माइनस में। 7 और 8 जुड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 15, है ना, लेकिन इनके आगे चिन्ह का ही क्या लग जाएगा, माइनस का। क्यों लग जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में माइनस लगा हुआ था, बटे में 12 आ जाएंगे हमारे। अब यहाँ से देखना क्या करते हैं, हमको x का मान निकालना है, तो हमको x के साथ वाली संख्या देखनी पड़ेगी। x के साथ में यहाँ पे 5/2 का गुणा कर रखा है, तो देखना इसका अगर हम उधर सोल्व करना हो अगर इसको हमको, तो 5/2 का उल्टा है, नहीं हमको 2/5 का सामने वाले पक्ष में गुणा करने पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x बराबर, यहाँ से था हमारा -15/12, और 5/2 उधर जाएगा, यानी बनेगा 2/5। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ से, तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5,
5 तिया 15 और 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो देखना इस प्रकार x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और यहाँ माइनस लग जाएगा -1 और बटे में बचे हमारे 2, यानी x का जो मान है वो कितना आ गया, परिमेय संख्या हमारी क्या आ गई -1/2। ठीक है, जैसे एक प्रश्न में दे रखा था परिमेय संख्या को, तो हमने परिमेय संख्या सबसे पहले x मानी, उसमें 5/2 से गुणा किया, गुणा करने के बाद जो परिणाम आया उसमें हमने क्या जोड़ दिया 2/3, जैसा कि प्रश्न में दे रखा था। फिर ये जो परिणाम है क्या प्राप्त हो रहा था -7/12, तो हमने बराबर से उधर -7/12 लिख दी। इस प्रकार हमारी समीकरण बन गई और फिर हमने समीकरण को सोल्व करके x का मान निकाल लिया। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा। लक्ष्मी एक बैंक में खंजाती है और उसके पास नकद रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका मूल्य 4 लाख रुपये हैं। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। देखना यहाँ हम देखते हैं लक्ष्मी के पास में 3 तरह की नोट है। एक तो 100 रुपये की नोट है, एक 50 रुपये की नोट है और एक 10 रुपये की नोट है। और इनका अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक तो 2:3:5। यहाँ सबसे पहले हम अनुपात x मान लेंगे। देखिए हम माना कि अनुपात x है। देखना अभी हमने अनुपात x मान लिया है। अब देखेंगे यहाँ सबसे पहले 100 रुपये, तो हम लिखेंगे 100 रुपये की कुल संख्या। यहाँ लिखेंगे हम 100 रुपये की कुल संख्या। है ना, 100 रुपये कुल संख्या, यानी 100 रुपये के नोटों की जो कुल संख्या आएगी, जो आखिरी में हमारी वो यहीं से आएगी 100 रुपये की कुल संख्या। तो यहाँ से देखते हैं हम कि 100 रुपये के जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे 2 अनुपात दे रखा है और हमने अनुपात को क्या माना है x। तो 2 और x का जब गुणा हो जाएगा तो ये 2 में x का गुणा हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 2x। ये 2x से क्या आ गई हमारी 100 रुपये की संख्या आ गई 2x। अब यहाँ से देखते हैं हम अगर इसका मूल्य निकालें, 100 रुपये का जो कुल मूल्य आएगा तो वो आ जाएगा हमारा 100 का जो गुणा है वो हो जाएगा 2x में। 100 गुणा 2x और 100 का गुणा जब 2x में कर देंगे हम तो ये बन जाएगा हमारा 200x। ठीक है, तो ये जो क्या आ गया हमारा 100 रुपये की संख्या आ गई पहले 2x और 100 रुपये का जो मूल्य आया वो कितना आया 200x। अब हमारा 100 का क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं इससे। तो अब आते हैं हमारे 50 के नोट। तो यहाँ लेते हैं हम 50 रुपये की कुल संख्या लिखते हैं पहले। 50 रुपये की कुल संख्या, 50 रुपये की कुल संख्या। तो यहाँ से देखेंगे हम 50 रुपये की कुल संख्या कहाँ से लिखेंगे। देखना 50 दे रखा है दूसरे नंबर पे और यहाँ पे दूसरे नंबर पे दे रखे हैं हमको 3 और अनुपात जो मान रखा है वो x। तो अनुपात से अनुपात का गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा 3x, है ना। 3 का गुणा हो जाएगा x में, यानी इसका अनुपात कितना बनेगा 3x। और जब इसका कुल मूल्य निकालेंगे हम, कुल मूल्य 50 रुपये वाले नोट का निकाल रहे हैं हम, तो है ना, तो ये बनेगा 50 में किसका गुणा हो जाएगा 3x का गुणा हो जाएगा, यानी ये बनेगा 50 तिया 150, 150x। अब ये मूल्य किसका आया अभी 50 रुपये के नोटों का आया। अब जो बचा वो एक और बचे हैं 10 रुपये के नोट। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 रुपये की कुल संख्या, 10 रुपये की कुल संख्या। तो यहाँ देखेंगे हम 10 रुपये की कुल संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5 और हमने अनुपात मान रखा है x। इसी प्रकार यहाँ पे 5 में x का हो जाएगा गुणा, तो इसका अनुपात जो आएगा वो 5x आ जाएगा। अब इसका जब मूल्य निकालेंगे हम, इसका जो कुल मूल्य आएगा, है ना, ये आएगा, ये वाले 10 में इस अनुपात का गुणा हो जाएगा, यानी ये बनेगा 10 गुणा 5x। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम प्रश्नानुसार। अभी हमारे इन तीनों के नहीं सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये गुणा करना है। 10 का 5 में गुणा करेंगे ये बन जाएगा हमारा 50x। इस प्रकार इसका मूल्य कितना आ गया 50x। अब आगे देखते हैं हम प्रश्नानुसार। देखना जैसे एक प्रश्न में दिया है, अगर इन तीनों का योग जो दे रखा है, टोटल जो दे रखे है वो 4 लाख, तो इन तीनों के जो मूल्य आए 200x आए, यहाँ पे 150x आए और यहाँ पे 50, इन तीनों के बराबर जो दे रखे हैं वो 4 लाख, तो हम यहाँ पे रख देंगे।
यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे 200x प्लस 200 के बाद में 50 के जो आए वो आए 150x प्लस 10 रुपये वाले के आए 50x और जो कुल रुपए जो है वो है 4 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, 5 जीरो लगाने हमको। अब सोल्व कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ से देखना 200, 150 और 50 को जोड़ लेते हैं। 150 और 50, 200 ये हो गए और 200 ये हो गए, नहीं टोटल हो गए 400x। तो यहाँ लिखेंगे हम 400x बराबर यहाँ से थे 4 लाख। अब देखना, जैसा कि हमको पता ही है समीकरण हर सवाल में हल कर रहे हैं हम, तो x का मान निकालने के लिए 400 को भेजेंगे उसके बटे में 4 लाख के। तो यहाँ बचेगा हमारा x, यहाँ देखेंगे हम 4 लाख आ जाएंगे इधर, बटे में बचेंगे 400, है ना। और यहाँ देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे पहले, और 4 एकम 4, यानी यहाँ पे बचे 1000। तो x का कितना मान आ गया हमारा, x बराबर 1000। अब देखना ये x बराबर जो 1000 आए हैं, ये x क्या माना था हमने, अनुपात माना था स्टार्टिंग में। और अभी जो प्रश्न में जो पूछ रखा है मेन, वो पूछ रखा है प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, यानी 100, 50 और 10 के जो नोट दे रखे हैं वो नोटों की संख्या बतानी हमको। तो देखना हमने नोटों की संख्या जो मानी है, जैसे सबसे पहले 100 रुपये की नोटों की संख्या क्या मानी थी हमने, 2x। तो यहाँ लिखेंगे हम 100 रुपये के नोट। तो देखना 100 रुपये के नोट क्या माने थे हमने, 2x माने थे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x, और 2 की जगह तो हमको 2 ही लिखना है, और x का मान आया हमारे पास में 1000। तो 1000 का यहाँ पे हो जाएगा गुणा, तो 1000 का गुणा 2 में करेंगे, ये बन जाएगा 2000। तो अब 100 के जो नोट हैं वो कितने हैं हमारे पास में, 2000 नोट है। इसी प्रकार हम 50 और 10 के भी लिख लेते हैं। 50 रुपये के नोट, यहाँ से जब हम 50 रुपये के नोट की संख्या देखते हैं तो ये निकाली थी हमने 3x। तो यहाँ पे रखेंगे हम 3x, है ना। और x का मान रखेंगे, x की जगह तो 3 गुणा 1000, और 1000 का गुणा 3000 3 में होगा, तो ये बन जाएगा 3000। ठीक है, इसी प्रकार 10 रुपये के नोट भी लिख लेंगे हम। 10 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट माने थे हमने 5x अनुपात के हिसाब से, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 5x, और 5 की जगह 5, x की जगह 1000 गुणा होगा, ये बन जाएंगे 5000। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे तीनों प्रकार के नोट आ चुके हैं। 100 रुपये के नोट आए हमारे 2000, 50 रुपये के नोट आए 3000, और 10 रुपये के जो नोट आए वो 5000। अगर ये नोट मान लो 2000 में हम 100 का गुणा करें, 3000 में 50 का गुणा करें, और 5000 में 10 का गुणा करें, तो सारे जो पैसे हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, सब मिला के वो हमारे कितने बन जाएंगे, 4 लाख बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा प्रश्न बड़ा था हमारा, समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ताकि आपके पढ़ने में डाउट नहीं रहे। और वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे पहले के जो सारे प्रश्न जो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।